हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबको भी देखिए। आज हम जेपी यूनिवर्सिटी जो छपरा में है, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी, उसका बीएड सेकेंड ईयर का सेशन 2022 का वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। समझ गए। देखिए, इससे पहले हम कोर्स 8 जो आपका नॉलेज एंड कैरिकुलम है उसका वीवीआई क्वेश्चन डाल दिए हैं। जो लोग नहीं देखे होंगे जाके देख सकते हैं, सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर बीएड सेकेंड ईयर वीवीआई क्वेश्चन जेपी यूनिवर्सिटी और कोर्स लिख दीजिएगा नॉलेज एंड कैरिकुलम, तो आपका आ जाएगा या प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। समझ गए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका कोर्स 9 जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग। समझ गए। उसका हम वीवीआई क्वेश्चन बताएंगे। समझ गए। उससे पहले एक चीज़ बताते हैं आपको, किन्हीं को नोट्स चाहिए सभी पेपर का। समझ गए। पूरा पेपर का आपका 5 पेपर का, तो कुछ पेमेंट करके नोट्स ले सकते हैं। नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा 9576 00 2401 पर व्हाट्सएप कीजिएगा। उसके बाद आपको नोट्स मिल जाएगा। समझ गए। कुछ पेमेंट करके आपको बताया जाएगा कैसे पेमेंट करना है। समझ गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है ऊपर बीएड सेकेंड ईयर वीवीआई क्वेश्चन 2022 जेपी यूनिवर्सिटी छपरा, सेशन हो गया 2022, कोर्स 9 हो गया असेसमेंट फॉर लर्निंग। इस ये भी पेपर आपका 80 नंबर का होता है, यानी थ्योरी 80 नंबर का है और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है जो कॉलेज में होता है। समझ गए। इसमें आपका 5 यूनिट पूछा जाएगा। 5 यूनिट में आपका 10 क्वेश्चन रहता है। प्रत्येक यूनिट में 2-2 क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक यूनिट से एक प्रश्न का जवाब देना है। एक प्रश्न आपका 16 नंबर का रहता है। समझ गए। प्रत्येक यूनिट से एक प्रश्न का बनाना ही है। तो चलिए यूनिट 1 में ही हम आते हैं। लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन कि मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। आकलन, मूल्यांकन और मापन में क्या अंतर है। यानी देखिए, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है आपका, मूल्यांकन रहेगा ही रहेगा। समझ गए कि मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, आकलन, मूल्यांकन एवं मापन, इसमें अंतर बताइए। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है निर्णयात्मक आकलन, जिसे हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट या इसी को हम लोग रचनात्मक आकलन या संरचनात्मक आकलन कहते हैं। इंग्लिश में फॉर्मेटिव बोलते हैं। एवं योगात्मक आकलन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संकलनात्मक आकलन, या इसी को इंग्लिश में हम लोग समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। समझ गए। तो कह रहा है निर्णयात्मक आकलन और योगात्मक आकलन में क्या करें, अंतर बताइए। समझ गए। दूसरा क्वेश्चन है कि शिक्षक निर्मित परीक्षण तथा मानकीकृत परीक्षण, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है आपका, दोनों में आपको अंतर बताना है। समझे। तीसरा क्वेश्चन है गुणात्मक मूल्यांकन। समझे। और चौथा है आपका परिमाणिक मूल्यांकन, यानी परिमाण के रूप में जो आता है, समझे, क्वांटिटेटिव इवोल्यूशन, उसको बताना है। नहीं, इसमें से 2 किसी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। और एक्स्ट्रा में एक क्वेश्चन आपके तो 2 ही रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा में हम एक दिए हैं। क्वेश्चन आएगा कि विद्यालय आधारित आंतरिक मूल्यांकन क्या है, यानी स्कूल बेस्ड इंटरनल जो असेसमेंट होता है वो क्या होता है। समझिए, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसको आप देख लीजिएगा। यूनिट 1 में इतना क्वेश्चन था आपका, इसी से क्वेश्चन आएगा। समझिए। यूनिट 2 का क्वेश्चन है तीसरा कि निदानात्मक परीक्षण से आप क्या, यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, यानी निदानात्मक परीक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके सोपानों स्टेप का वर्णन करें, कौन कौन स्टेप में हम लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण का वर्णन करें, यानी ब्लूम टेक्सोनोमी, बहुत वीवीआई, इसको पढ़ लीजिएगा। यह क्वेश्चन ब्लूम टेक्सोनोमी को ही घुमाकर पूछता है। ये अधिगम के संज्ञानात्मक को ही हम लोग ज्ञानात्मक बोलते हैं, कौमा भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष का सविस्तार वर्णन करें। आप जानते हैं कि ब्लूम टेक्सोनोमी में 3 डोमेन बताया गया है, संज्ञानात्मक, मनोक्रियात्मक और भावात्मक। समझ गए। और इसमें एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि उपलब्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके निर्माण के विभिन्न चरणों के बारे में व्याख्या करें, यानी अचीवमेंट टेस्ट, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको पढ़ ही लीजिएगा। तो यूनिट 2 में इतना पढ़ लीजिएगा। यूनिट 3 का क्वेश्चन है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई, समझिए, बहुत वीवीआई ये भी है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा, आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना करें। छठा क्वेश्चन है कि पोर्टफोलियो मूल्यांकन का क्या अर्थ है, इसके क्षेत्र एवं उपयोग की व्याख्या करें। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। मूल्यांकन उपकरण, एनाक्डोटल रिकॉर्ड और समाज मिति पर विधि। समझे। इस पर 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख दीजिए, एक्स्ट्रा में जो है आपका। समझ गए। अब आते हैं यूनिट 4 में। देखिए, यूनिट 4 में आपका मापन से रिलेटेड क्वेश्चन आपका रहता है। तो इससे पहले आपका 21 में आपका पूछ दिया था कि अभिक्षमता और अब आपका मनोवृत्ति दोनों आ चुका है। तो इस बार बुद्धि और व्यक्तित्व रहेगा। तो है कि बुद्धि से आप क्या समझते हैं,
बुद्धि मापन के प्रकारों का वर्णन करें। 8वां क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, व्यक्तित्व मापन के विभिन्न विधियों का वर्णन करें। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है व्यक्तिगत एवं सामूहिक परीक्षण से आप क्या समझते हैं। अब आते हैं हम लोग यूनिट 5 में। इसमें देखिए इससे पहले आपका माध्य माध्यिका बहुलक पूछ दिया है, समझे, लेकिन उसको भी एक बार देख लीजिएगा माध्य माध्यिका बहुलक को, समझ गए। लेकिन इस बार मानक विचलन आने की संभावना है, तो वही कह रहा है कि मानक विचलन क्या है, निम्नलिखित आंकड़ों का मानक विचलन की गणना कीजिए, समझ गए। वर्ग अंतराल है 45 से 49, आवृत्ति 3 है, वैसे ही आपका इसको देख लीजिएगा, समझ गए। और इधर 10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी दे, माध्य माध्यिका बहुलक समान संभावना वक्र यानी NPC नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, और तीसरा है प्रतिपुष्टि, और चौथा है प्रगति रिपोर्ट, समझे। तीसरा आप कर लीजिएगा, समझ गए। तो आपको अच्छा नंबर इसी में से आपका क्वेश्चन मैक्सिमम आएगा, समझ गए। थैंक यू।